मुझे 102 बुखार था, उसमें आप लोगों ने निकाला है। सिचुएशन भी वैसे कुछ था ना, तुम लोग की बड़ी मैम सिचुएशन कुछ भी हो तो मारा क्यों गया ये तो बताइए। मारने का अधिकार किस अधिकार से मारा गया था? हॉस्टल में डिटेन कर दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। सुनो बेटा, अभी हमें ज्यादा कुछ लोग आने के लिए आप नहीं, आपको क्या लगता है हम लोग 5 मिनट 10 मिनट दूर है? चल पैदल जब मंचा निकाल दिया, चमन चाह बुला लिए। 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगता है मैडम, आप क्या समझ रहे हो? नेपाल कहाँ पे है? 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको किसी पे निर्भर होने की जरूरत क्यों है? आप कितने लोगों को डीएम कर रहे हो? आप एक घटना के लिए पीड़ित हो, आपको गुस्सा है, एंगर है, पर आपको मीडिया की जरूरत नहीं है, आपको इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत नहीं है। मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं, पर मुझे लगता है आजकल के जमाने में ये सबक सिखाता है हमें कि आपको भी अपनी डिजिटल अथॉरिटी बनानी चाहिए। ऑनलाइन आपको भी लोग जाने, और कैसे जाने? आपके पैशन के थ्रू, आपके एक्सपर्टीज के थ्रू। और आपको इस वक्त ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको किसी ऐड की जरूरत नहीं है, किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। आप खुद एक ऐड होने चाहिए। यू शुड बी योर एड योरसेल्फ। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप एक लाइव क्लास में, वो पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको बताऊंगा इस सैटरडे मॉर्निंग को। तो इफ यू वांट to create your own digital authority, your own online presence, and create a revenue stream and enable your mission. I want everybody to create your own mission, your own purpose, and to live by that mission because that is far more fulfilling than anything else. आज ही ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो सामने आ रहे हैं, टीचर्स ने अपॉलॉजी मांगी है, माफी मांगी टीचर्स ने, एक स्क्रिप्टेड माफी। ये शर्मिंदगी हो रही है देखने में भी कि इन टीचर्स को स्क्रिप्ट की जरूरत है। I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. I'm extremely sorry and apologetic for whatever has happened. However, it is important to convey that my words were a direct response to statements made during the protest. तब कहां थी स्क्रिप्ट जब ये बच्चों पे चिल्ला रही थी? जितनी बेरहमी से, बदतमीजी से ये बच्चों के साथ इनह्यूमैनिटी दिखा रही थी टीचर्स, तब कहां थी स्क्रिप्ट? ये अपॉलॉजी माफी लायक है? क्योंकि जिस तरह का व्यवहार इन्होंने बच्चों के साथ किया, वो कोई भेड़ बकरी हैं क्या? कोई एनिमल्स हैं क्या? दूसरे देश के बच्चे हुए तो क्या हुआ? क्या आप किसी के साथ ऐसा बिहेव करेंगे? सारे लोग बात कर रहे हैं उस स्टेटमेंट की, जब उन्होंने बोला कि नेपाल की जीडीपी इस यूनिवर्सिटी में जितना खर्चा हो रहा है नेपाल स्टूडेंट्स पे, वो भी फ्री में, उससे बहुत कम है। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। वो तो एम्बैरेसिंग है ही, पर उस स्टेटमेंट के अलावा अगर आप ये सीन देखेंगे, कैसे ये पुश कर रहे थे, कैसे थ्रेटन कर रहे थे लीगल एक्शन का, पुलिस एक्शन का बच्चों पर, बच्चों की मानसिकता पे क्या असर रह रहा होगा कि आप निकलो यहाँ से। बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना, पुलिस ही करेगा। जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। बच्चों को ऐसे निकाल दिया जैसे ये एजुकेशन लेने ना आए हो यहाँ, वो कोई क्राइम करने आए हो। क्यों? क्योंकि आपको सरप्राइज करना था, अपनी इमेज बचानी थी, इसलिए बच्चों को निकाल दिया। बिकॉज बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे तो ये मामला और संगीन होगा, पब्लिक में आएगा, पूरे देश में फैलेगा। इससे पहले बच्चों को भेड़ बकरी की तरह निकाल दिया, किक आउट कर दिया। और ऐसे नहीं निकाला गया, ये कुछ वीडियोस देखेंगे आप तो इनको पुश करके बसों में धकेल दिया, बसों में पैक कर दिया, ट्रेनों में पैक कर दिया। और जो नहीं जा रहे थे उनको मार मार के भगाया, जिनको थोड़ी सी देर भी हो रही थी उनको भी मार मार के भगाया इन्होंने। जो स्टेशन पे बच्चे पहुंच तो गए थे पर वहां से जा नहीं रहे थे, उनकी ये फुटेजेस देखोगे तो आपका दिल दहल जाएगा कैसे इनको निकाला गया, कैसे किक आउट किया गया। वो तो सही टाइम पे, आजकल की सोशल मीडिया की वजह से, आजकल की डिजिटल पेनिट्रेशन की वजह से, और उसके बाद ये खबर देश में फैली, और उसके बाद ये लोगों ने बैक ट्रैक किया। और ये बैक ट्रैक भी इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये खबर वायरल हो गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेन पॉलिसी बीच में इन्वॉल्व हो गई थी, या हमारे फॉरेन टाइज या हमारी देश की इमेज की बात थी और इन पे प्रेशर था। इसलिए अब इमेजिन करिए हमारे बच्चे जब बाहर कहीं जाएंगे तो क्या फेस दिखाएंगे अपना, जब उनके साथ ऐसा ही व्यवहार हो या उनके साथ ऐसे बुलिंग होगी, ये बोल के कि तुमने भी तो ऐसे ही किया था नेपाली बच्चों के साथ, अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो, अब तुम क्यों रोष प्रकट कर रहे हो, तो क्या जवाब देगा इंडिया? इसलिए हर इंडियन को जरूरत है कि इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये बोलें जैसे मैं बोल रहा हूं, सॉरी टू नेपाल, सॉरी टू ऑल नेपाली स्टूडेंट्स, सॉरी टू ऑल नेपालीज फैमिलीज एंड पेरेंट्स जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ इंडिया भेजा था इन बच्चों को पढ़ने के लिए। इंडिया पे ट्रस्ट था इनको। ये क्या बच्चे किसी भी गुरु पे आज के बाद ट्रस्ट कर पाएंगे? किसी भी इंस्टीट्यूशन पे आज के बाद ट्रस्ट कर पाएंगे? गुरु के बारे में हम क्या क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, पर आज ये बड़ी शर्मनाक घटना है जो कि स्क्रिप्टेड माफी के बाद एक मुखौल सा लग रहा है। और जितनी भी स्क्रिप्टेड माफी टीचर्स मांगे उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इन टीचर्स को सस्पेंड नहीं होना चाहिए, इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए फॉर लाइफ। और यही एक सबसे बड़ा लेसन होगा आने वाले सारे टीचर्स के लिए, और जितने भी टीचर्स किसी भी जगह काम कर रहे हैं इंडिया के सारे टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए। कहानी इंसेंसिटिविटी की यही नहीं रुकती गई। जब ये खबर फैल गई, जब
प्रेशर पड़ा फॉरेन पॉलिटिक्स का, तो इन टीचर्स ने बच्चों को वापस बुलाना शुरू कर दिया और बैक करना शुरू कर दिया, गिड़गिड़ा के माफी मांगनी शुरू कर दी, दुआई देनी शुरू कर दी, आ जाओ आ जाओ। सुनो, अभी जो हुआ था, जो बेटा वो अभी हम लोग कल से पता था ना क्या सिचुएशन हुआ था बेटा। मुझे 102 बुखार था, उसमें आप लोगों ने निकाला है। और ये सवाल है कुछ बच्चों के जो पूछ रहे थे वो टीचर्स से, फिर से नहीं मारा जाएगा, फिर से नहीं घसीटा जाएगा, फिर से नहीं पीटा जाएगा, ये कैसे मान ले हम? तुम लोग को अपने जगह में सही हो, एक्चुअली सिचुएशन भी वैसे कुछ था ना, तुम लोग के बड़े मैम सिचुएशन कुछ भी हो तो मारा क्यों गया ये तो बताइए। मारने का अधिकार किस हम अधिकार से लोग मारा गया था? हॉस्टल में डिटेन कर दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कर्फ्यू कर दिया जाता, वो अलग बात था। हम वीडियो पठा दे मैम आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे कैसे मारा गया था सुबह, अभी तक हाथ कटा हुआ है। सुनो, एक्चुअली क्या है कि तुम लोगों का तो अभी सब नॉर्मल हो गया है, तो इसलिए हम लोग तुम्हें कॉल कर रहे हैं। तो सही सवाल तो है कि आप कुछ भी करते, बच्चों को मारने पीटने की क्या जरूरत थी? इस तरह कौन बिहेव करता है? तो बेटा उसके बाद मेरे को बात 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगता है मैडम, आप क्या समझ रहे हो? नेपाल कहाँ पे है? 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगेगा। ठीक है, तुम घर पे जाके थोड़ा मिलकर आओ, पेरेंट्स से अच्छा लगेगा। और इसका जवाब कौन देगा? आपने सस्पेंड कर दिया, अरेस्ट कर लिया कुछ टीचर्स को, कुछ स्टाफ को, पर इसका जवाब क्या है कि जब वो लड़की आईआरओ ऑफिस गई, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस गई, इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी के, तो उसको कोई भी हेल्प नहीं मिली। मौके पे उसको हेल्प मिल जाती तो शायद उसके साथ ये नहीं होता। और अब मैं आता हूँ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे गाइस। बहुत बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे डीएम्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं कि पहली बार नहीं हुआ कलिंगा यूनिवर्सिटी में, और ये जो इंसिडेंट है ये बताया जा रहा है कि उस लड़की ने अपनी जान खुद ली, पर ऐसा है नहीं। मैं कुछ भी यहाँ पुख्ता ढंग से नहीं बोल पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर मैं चाहता हूं कि आप सब आवाज बने, आप सब आवाज उठाएं, रेज योर वॉइस टुडे, सो दैट इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या उस लड़की ने, प्राकृति ने, क्या खुद अपनी जान लिया या कुछ और है? क्योंकि जो वीडियो है, जो फुटेज है, जो मेरे सामने है, जब प्राकृति अपने रूम में थी तो साफ दिख रहा है कि पूरी कोशिश कर रही थी टीचर्स, जो कि अच्छी बात है, उसको बचाने की। पर बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि 2 चीजें हैं यहाँ। एक, जब उसको वहां से छुड़ाया गया तो वो जिंदा थी, पर उसको वहां इमीडिएट हेल्प नहीं मिली। उसने ये किया था आफ्टर रेपिटेटिव इंस्टेंसेस ऑफ ब्लैकमेल, मॉलेस्टेशन एंड व्हाट नॉट। इसका सबूत उस कॉल रिकॉर्डिंग में भी मिलता है, और साथ में इससे भी मिलता है कि ये लड़की आईआरओ ऑफिस गई थी। इस हादसे से पहले क्या अद्विक, उस लड़के ने कुछ किया था? और ये सारी इमेजेस, ये सारे वीडियोस, ये सारी न्यूज बच्चे शेयर कर रहे हैं कि कॉलेज के प्रीमाइसेस में एक ऐसी घटना हुई थी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, बिकॉज मैं यहाँ कुछ नहीं बोल सकता। आई वांट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट दिस, बट कहा जा रहा है कि इस घटना से पहले एक घटना हुई थी अद्विक और प्राकृति के बीच में इन द प्रीमाइसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जब ये घटना हुई, जब दरवाजा खोला तो वो जिंदा थी, उसको बचाया जा सकता था। तो इस चीज की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहाँ बात बस इस तरह खत्म नहीं हो जानी चाहिए कि अद्विक को अरेस्ट कर लिया गया, स्टाफ को अरेस्ट कर लिया गया, दैट्स इट। टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया, दैट्स इट। अपॉलॉजी कर दी, दैट्स इट। नो, वी नीड टू आस्क फॉर फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड की माजरा क्या था। जब वो लड़की आईआरओ ऑफिस गई थी, वहां से लेकर जो प्रीमाइसेस में हुआ, उस दिन क्या हुआ था ऐसा जो इस लड़की से कंट्रोल ही नहीं हुआ। इसने सारी आशा ही छोड़ दी अपनी जिंदगी की, क्योंकि एक इंसिडेंट सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी बच्चा शायद इस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हो कि वो कहीं भी किसी भी हॉस्टल जाकर पढ़े या किसी भी जगह बाहर जाके पढ़े। क्या आप अगर पेरेंट हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आपको डर नहीं लग रहा? कमेंट्स में जरूर बताना कितना दहशत भरा था ये सारा किस्सा। ये भी कहा जा रहा है जब प्राकृति को बाहर निकाला गया रूम से तो एक बच्चे ने उसको देखा और वहीं उसको अटैक हुआ। अगेन दिस इज नॉट पुख्ता, बट बच्चे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बट मेरा काम है उस इन्फॉर्मेशन को साझा करना। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही है वो मैं अगर कोई मांगेगा तो उसको प्रोवाइड कर सकता हूं, बट आई रियली अर्ज उड़ीसा की गवर्नमेंट से, उड़ीसा की पुलिस से और सारी कंसर्न अथॉरिटी से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से कि इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियसली जांच हो। इंडियाज गॉट लेटेंट को पीछे छोड़िए, थोड़ी भी अथॉरिटीज बची हो जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकें, बिकॉज मुझे लगता है सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज
का ध्यान तो इंडियाज गॉट लेटेंट और रणवीर अलाहाबादी और समय रैना पे है। प्लीज ध्यान यहाँ खींचिए। और आप स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं, प्लीज ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं करें, जिसे हर जगह पहुंचे। इंडियाज गॉट लेटेंट नहीं, यहाँ जस्टिस फॉर प्राकृति होना चाहिए। सो आप आवाज बनिए, इस वीडियो को अपनी आवाज बनाइए, इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है। सारी स्टूडेंट कम्युनिटीज में, सारे पेरेंट्स के बीच में, सारे टीचर्स के बीच में, सारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में ये वीडियो जाना चाहिए। और ये मेरी आपसे डिमांड है, जितने इस वीडियो पे व्यूज होंगे, लाइक्स होंगे, शेयर्स होंगे, कमेंट्स होंगे, वो मुझे बताएगा कि हमारे देश की स्टूडेंट पॉपुलेशन कैसी है। इंडिया मस्ट से सॉरी टू नेपाल एंड ऑल द नेपाली स्टूडेंट्स। मेरा सॉरी यहाँ है, आपका कहाँ है? प्लीज ये वीडियो शेयर करिए और सॉरी बोलिए और साथ साथ डिमांड करिए फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन की फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जिससे सच सामने आए। बिकॉज बहुत सारे और भी इंसिडेंट थे, ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है, मेरे पास और भी इंसिडेंट्स आए हैं 2017 का, 2019 का, 2023 का। मैंने ये सारा मामला ब्लर किया हुआ है, पर जरूरत पड़ी तो ये ब्लर नहीं होगा, ये सामने आएगा। और अथॉरिटीज मांगेगी तो ये सारे प्रूफ्स मैं भी दूंगा और आप भी शेयर करिए। बच्चों, मेरे दोस्तों, जो भी इस प्लेटफॉर्म से जिन्होंने एक्सपेक्ट किया है, आई होप इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया हो। मुझे पता आप सबको मेरे से कितनी होप थी, पर अब मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। आप आवाज बनिए मेरी, आप आवाज बनिए इस मुद्दे की, आप आवाज बनिए प्रकृति की, और इन बॉर्डर्स को तोड़ दीजिए। आज ये नेपाल का किस्सा नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट का किस्सा है, ये ह्यूमैनिटी का किस्सा है। चुप बैठोगे तो बहुत देर हो जाएगी, आज चुप बैठने का टाइम नहीं है। इस वीडियो को फैला दो हर जगह। इस मामले पे जुड़े हुए सारे रियल टाइम अपडेट्स और मेरे इंस्टेंट रिएक्शंस इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगे। आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं सारी BTS इन्फॉर्मेशन के लिए, और ईमेल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी प्रूफ, कोई भी एविडेंस और किसी भी और घटना पे आप चाहते हैं मेरा ध्यान जाए और मैं अपनी ब्लंट ओपिनियन, रिएक्शन या पर्सपेक्टिव लेकर आऊं। क्योंकि मैं हूं क्या, आप देख रहे हैं पीपो और अब कुछ नहीं छुपेगा।